नमस्कार। जब मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बाबा की सच्चाई पोते को पता चली तो उसके आंसू नहीं रुके। मैं भी जल्दी जल्दी तैयार हुआ और मंदिर की तरफ अग्रसर हो गया। जब मंदिर पहुंचा तो देखा कि बाबा जी अपने स्थान पर मौजूद थे। उन्हें देखते ही वह आनंदित हो उठे और बोले, चलो बेटा, कुटिया पर चलते हैं। थोड़ी ही देर में हम लोग कुटिया के सामने थे। बाबा जी ने दरवाजे पर रखी अरहर की टटिया को किनारे रख दिया और हम दोनों अंदर चले गए। मैंने देखा कि कुटिया के अंदर एक चारपाई बिछी थी, जिस पर एक पुराना गद्दा बिछा हुआ था। बाबा जी ने बड़े आग्रह के साथ कहा कि बैठो बेटा, सबसे पहले चाय बनाता हूँ। मेरे हाथ की चाय पियोगे तो कहोगे कि ऐसी चाय कभी नहीं पी। तुम्हारे खाने के लिए भी कुछ लाता हूँ। अरे, इतना कष्ट क्यों कर रहे हो बाबा? मैं जाकर चाय और खाने का सामान अभी ले आता हूँ। आप तो बस यहाँ आकर बैठ जाइए। वैसे भी मैं तो अभी चाय नाश्ता करके ही आया हूँ। बाबा जी, मैं कल से ही आपसे दोबारा मिलने के लिए बेचैन था। न जाने मुझे क्या हो गया है कि बस आपसे बात करते रहना ही चाहता हूँ। वह बोले, बेटा, मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है। न जाने अब तक मैंने कितने शहरों और मंदिरों में डेरा जमाया, ना जाने कितने लोगों से मिला, मगर किसी के साथ मेरी हार्दिक सन्निकटता नहीं हुई। मगर जब से तूने मुझसे बात की है, दिल को रोक पाना ही मुश्किल हो रहा है। लगने लगा है कि दुनिया इतनी बेगानी नहीं है जितनी कि मैं समझता रहा। तू नहीं जानता मैं कल मंदिर से इतनी जल्दी क्यों चला आया था। सच तो यह है कि मैं वहां रात तक रुकता हूँ, मगर तुझसे बात करते करते मन बहुत अधीर हो गया। दसियों वर्ष पुरानी यादें एक बार फिर से दिल में उथल पुथल मचाने लगी थी। मेरा भी तेरे जैसा ही सुंदर सा पोता है। आज वह भी तेरे ही उम्र का हो गया होगा। उसकी हर अदा, हर एक्टिविटी यादों में आकर बुरी तरह से झकझोर रही थी। इसीलिए वहां से चला आया था और यहाँ आकर काफी देर तक रोता रहा। जब तुमने बोला कि कुटिया पर आएगा तो मैं परेशान हुआ। रात भर नींद नहीं आई। तू आएगा इसलिए मैं तेरे बैठने और आराम करने के लिए ये खाट भी खरीद लाया। मैंने देखा कि बाबा जी की आंखों में अविरल अश्रुधारा बहे जा रही थी। मेरी भी आंखें भर आई थी। कुछ देर के लिए कुटिया में सन्नाटा छा गया। गला भर आया था, कोई कुछ कहने की हालत में नहीं था। अचानक बाबा जी लकड़ी का स्टूल लेकर मेरे सामने बैठ गए। मैंने खाट छोड़ दी और बोला, नहीं बाबा जी, आप खाट पर बैठिए, मैं स्टूल पर बैठूंगा। नहीं बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे सामने भला खाट पर कैसे बैठ सकता हूँ? मगर मैं अड़ गया। अंततः हार कर बाबा जी खाट पर बैठ गए। उन्होंने बोलना शुरू किया, बेटा, हर व्यक्ति जीवन को अपने नजरिए से देखता है। कोई कहता है कि जिंदगी एक रंगमंच है और हम लोग इस रंगमंच के किरदार हैं। कोई कहता है जीवन एक खेल है जिसे सतत रूप से हर पल खेलना पड़ता है। कोई कहता है कि जीवन ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, तो कोई कहता है कि जीवन एक संघर्षमयी यात्रा है। कोई कहता है जीवन एक दौड़ है और ना जाने क्या क्या। मगर एक बात सभी में कॉमन है, वह है सहयोग। जिस प्रकार नाटक बिना सह कलाकारों के संभव नहीं, उसी प्रकार बिना संगी साथियों, नाते रिश्तेदारों के यह जीवन भी संभव नहीं। यदि जीवन खेल है तो उसे भी अकेला नहीं खेला जा सकता। बिना हमसफर के जीवन की यात्रा भी सहज नहीं। नाटक में यदि कोई भी किरदार कमजोर पड़ जाता है तो नाटक की आत्मा ही खत्म हो जाती है। बेटा, दूसरा किरदार कुछ हद तक ही नाटक की स्थिति को संभाल सकता है। उसके पश्चात तो स्थिति हाथ से निकल ही जाती है। कुल मिलाकर जीवन के नाटक में सुखप्रद रिश्ते नाते और संगी साथियों का होना आवश्यक है। जीवन के सुख दुख दो अभिन्न पहलू हैं जिनके बिना जीवन की कल्पना करना ही मूर्खता है। मगर बेटा, यह सुखप्रद नाते, रिश्ते और सच्चे साथी तो अब सिर्फ झूठी चाहत बनकर रह गए हैं। अंततः इन्हीं के कारण जीवन मूल्यों में विचलन और विघटन शुरू हो जाते हैं। मैं बड़ी तन्मयता के साथ उनकी बातें सुनता जा रहा था और साथ ही उनकी भाव भंगिमा भी। इतने धीर गंभीर बातों को बाबा जी ने आंखें बंद किए हुए कहे जा रहे थे।
वह बोल रहे थे, बेटा, हर किरदार को लगता है कि उसका अभिनय ठीक है, उसकी भूमिका में कोई कमी नहीं है। मगर किरदार की भूमिका की परख तो दर्शक ही करते हैं। जीवन के संदर्भ में कहूँ तो हमारे गुण दोषों का आकलन तो दुनिया करती है। इतना देवता कोई नहीं होता जो अपने ही कर्मों के दोषों को निर्धारित करे। बेटा, तुम सोच रहे होगे कि बाबा जी तो मुझे व्यर्थ में उलझा रहे हैं, मगर यह बताना भी जरूरी था कि नाटक के अंतिम दृश्य में मेरा किरदार बहुत कमजोर साबित हुआ और परिणाम वही हुआ जो होना था। तुमने कहा था कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, बिल्कुल सच कहा था। मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ। 60 साल की उम्र तक मैंने सरकारी नौकरी की है। रिटायरमेंट के बाद भी ऐसा लगता था कि अब सब कुछ खत्म हो गया। जो व्यक्ति 8 घंटे तक काम में ही लगा रहता हो, उसे अचानक काम छीन लिया जाए तब कैसा लगता है, वह मुझसे पूछो। मैं लगातार अजीब मनस्थिति में आता चला गया। आखिर करूं तो क्या करूं? सच्चाई यह है कि 37 वर्षों तक निभाई गई भूमिका के असर में मैं खुद को नए अभिनय के लिए तैयार नहीं कर पाया। पत्नी को इससे कोई प्रयोजन नहीं था कि ऐसी स्थिति में वह कम से कम मानसिक संबल प्रदान करे। मगर नहीं, हमेशा की तरह वही ताने कि तुम्हारे रिटायरमेंट से मुझे क्या फायदा। तब भी घर का काम नहीं करते थे और न ही अब। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि मैं 10 घंटे की ड्यूटी में मस्ती काट कर आता और महीने की हर पहली तारीख को जो वेतन उसके हाथों में रख देता वह मुफ्त में मिलता था। मगर पत्नी साहिबा को घर का इतना काम था कि उन्हें सहायकों की जरूरत थी, जबकि बहू ही घर का सारा काम संभालती थी। पर क्योंकि वह आदत से वशीभूत थी तो क्लेश करना अनिवार्य था। मेरे संघर्ष को जानने की उसने कभी भी कोशिश नहीं की। रिटायरमेंट के बाद मेरी मनोदशा कैसी है उसने समझने की कभी कोशिश नहीं की। मैं खोया खोया सा रहने लगा। अचानक एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे याद दिलाया कि यार, तुम कहा करते थे कि कॉलेज स्कूल के वक्त तुम लिखा करते थे, तो वही अब क्यों नहीं करते। आखिर उसकी सलाह रंग लाई और मेरी कई किताबें भी छप गई। हाँ, मानसिक दबाव तो जरूर रहता था, मगर समय कट जाता था। इसी बीच भगवान की असीम कृपा से मेरे घर मेरे पोते ने जन्म लिया। लगा आधी समस्या का समाधान हो गया। ऐसे दिल करता था कि उसी को देखता रहूं। जब वह बड़ा हुआ तो उसकी जुबान भी चल निकली। कितनी प्यारी बातें करने लगा था। हर वक्त उसकी ही बातें सुनने का मन करता रहता। मुझसे ज्यादा तो उसकी दादी उसकी दीवानी रहती थी। हर वक्त अम्मा अम्मा की रट लगाए रखता। मेरी गोद में तो मतलब के लिए ही आता था। थोड़ा और बड़ा हुआ तो चालाक भी हो गया। उसे ज्ञान था कि किस तरह किसी को पटाया जा सकता है। जब उसने मांग करना भी शुरू कर दिया था, मेरे पांव छूकर वह बोलता नहीं था, बस मुझे देखता रहता, जैसे कह रहा हो अब लाओ मेरी चॉकलेट। बस यही वक्त होता कि बुलाने पर तुरंत मेरी गोद में आ जाता और अपना काम निकलते ही गोद से उतरकर ऐसे भागता मानो अब उसका मुझसे कोई सरोकार ही न हो। मुझे यह अदा भी बहुत अच्छी लगती थी। हम बुजुर्ग लोग नाती पोतों के मुंह में पागल हो जाते हैं और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने पर परम आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं, मगर यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने में उसके भविष्य के लिए हम कांटे बो रहे हैं। बेटा, यही वह समय होता है जब बच्चे के अंदर संस्कार या विकारों का अंकुर फूटना शुरू होता है। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि हम अपने पोते पोतियों के साथ वह सब कुछ क्यों करते हैं जिसे हम अपने बेटे बेटियों के लिए वर्जित मानते थे। दरअसल मोह ममता का चश्मा चढ़ाए हम भूल जाते हैं कि हम उसे कर्मठता से दूर ले जा रहे हैं और उसकी हर गलती को मुस्कुराकर माफ कर देना उसे निरंकुश और जिद्दी बना रहा है। धीरे धीरे वही सामने आने लगा जिसका कि डर था। वह उदंड होने लगा। किसी की बात न मानना, हर मांग पूरी करने के लिए जिद करना और मांग पूरी न होने पर रोना शुरू कर देना। मैं मानता हूँ कि उदंडता बालक सुलभ चेष्टा का ही एक अंग है, मगर उसको नियंत्रित करना भी परम आवश्यक है। मगर यह कार्य दादा दादी के लिए संभव नहीं था। अब माँ बाप उसे उसकी गलतियों पर डराने धमकाने लग गए थे।
मैंने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर उसका साथ देना लगभग बंद कर दिया था। मगर एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे आकर बड़े ही गुस्से में बोला, बच्चे को तुमने बिगाड़ के रख दिया है। वह जो मांगता है उसे दिलाते रहते हो। अनाप शनाप ना जाने क्या क्या खिलाते रहते हो। जरा जरा सी देर में उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तुम्हें तो कुछ काम है नहीं, सुबह से शाम तक मुंह में गुटखा भरे हुए फालतू में कागज कलम लेकर बैठे रहते हो। तुमसे तो इतना भी नहीं होता कि घर के कामों के वक्त बच्चे का ही ध्यान रखो। तुम्हारा इतना ही काम रह गया है कि दिन भर यूं ही पड़े रहो और बच्चे को चॉकलेट पकड़ा दो या उसे गोद में उठाकर दुकान पर चल दो। तुम्हें मालूम भी है इन चीजों में क्या क्या मिला रहता है, कितना नुकसान करती हैं। मैं बोला कि क्या तुम समझते हो कि मुझे उसकी चिंता नहीं है? क्या मैं उसका दुश्मन हूँ? जब से रिटायर हुए हो तब से तुम्हारे दिमाग को ना जाने क्या होता जा रहा है। बात समझने की कोशिश नहीं करते। तुम्हें मालूम है कि आज बहू भी नाराज हो रही थी। पापा जी को बस इसी बात का लाड है। बच्चे की आदत बिगाड़ कर रख दी है। इतना ढीठ होता जा रहा है कि किसी की बात नहीं सुनता। ऊपर से उसी के सामने उसको लेकर हम सबको डांट देते हैं। उसका सीना और चौड़ा हो जाता है। अभी तो सिर्फ 4 का है, आगे क्या होगा हमारी समझ में नहीं आता। पापा से कुछ बोलेंगे तो न जाने क्या क्या बोल डालेंगे। इस बच्चे का तो बस अब भगवान ही मालिक है।